Assalamualaikum students, we are talking about single entry system, which is also known as conversion method or accounting for incomplete records. We are discussing lecture number 4. You should see lecture 1, 2 and 3 before proceeding with this. You are watching Commerce lecture online. Let's have a look on the question. Following information is available from the books of Danial Pirzada, who keeps his books on single entry system. These are the assets on January 1, 2020 and these are the assets on December 31, 2020. These are the liabilities, advance from customers and bank overdraft on January 1 and on December 31. It means these are the details related to the beginning of the year and these are the details relating to the end of the year, and in single entry topic we use the beginning year details to calculate capital at start and the ending year details to calculate capital at end. This is additional data given to us in the question. Salaries unpaid are 8,000 and salaries prepaid are 13,000. अनपेड आर ऑलवेज एक्सपेंसेस, ये हम एक्सपेंसेस में से प्रॉफिट एंड लॉस अगर बना रहे हों तो उधर माइनस करेंगे. अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो इसी अनपेड सैलरी को सैलरी पेबल के तौर पे लाइबिलिटी में भी ले जाएंगे. प्रीपेड सैलरीज जो होंगी या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में इन द एंड ऐड करेंगे और यही प्रीपेड हमारे एसेट्स के तौर पे बैलेंस शीट में भी नज़र आएंगे. डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 15% पर एनम. इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है, उस पर 15% कैलकुलेट करेंगे, उसे आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं सिंगल एंट्री में, उसमें जाएगा. ऑन December 31, 2020 दानियाल बॉट अ व्हीकल, कोई व्हीकल उसने ख़रीदा 1,40,000 का, फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज फॉर बिजनेस यूज ओनली. उसने व्हीकल ख़रीदा और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. तो ये अमाउंट, ये एसेट जो वो बाद में बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरह कर रहा है, इसे हम अपने पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करेंगे क्वेश्चन में. दानियाल विथड्रॉ कैश ₹1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विदड्रॉ होगी वो ड्राइंग्स हैं. 1,000 पर मंथ वो कर रहा है. वी विल सी इफ देयर एनी डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जनवरी 1 ही है, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने उसने ड्राइंग्स की. 12,000 पूरी ड्राइंग्स की अमाउंट हम लेंगे. कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं वो भी हमें प्रिपेयर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. कैपिटल एट स्टार्ट की कैलकुलेशन, कैपिटल एट एंड की कैलकुलेशन. जनवरी 1 वाला assets minus liabilities will give you capital on the starting date. So this is actually our capital at start. December 31, that is the end of the year, assets minus liabilities will give us the capital on the last day of the year, that is our capital at end. तो total assets में से जो liabilities हैं उन्हें minus करें तो हमारे पास capital at end और capital at start आ जाएगा. Then we will work on the profit and loss statement. कैपिटल क्लोजिंग या कैपिटल एट एंड जो हमने अभी लिया, ड्राइंग्स को ऐड करना है, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेस करना है. दिस कुड बी डन इजीली व्हेन वी ऐड द ड्राइंग्स इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल क्लोजिंग. कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है, जो व्हीकल वो बाद में लाया वो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है. कैपिटल एट स्टार्ट हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों को एक साथ इस अमाउंट में से माइनस कर दें, यानी 160 और 140 को टर्न बाय टर्न करने के बजाय एक साथ मिला के 3 लाख इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमने क्वेश्चन के एडिशनल डेटा में देखा, जो सैलरीज अनपेड हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है. जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया इक्विपमेंट पे एनुअली वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है. इन दोनों एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से माइनस करना है. कोई भी प्रीपेड अगर चला गया तो उसे हम ऐड करते हैं. ब्रैकेट मीन्स माइनस and this means adding. We should apply a bracket here also. 3 लाख पर भी हमें ब्रैकेट अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम इसको अपने पास एज अ सब्ट्रैक्शन नोटिफाई कर सकें. तो 38,000 2,47,000 प्रॉफिट में से माइनस किया है, प्रीपेड सैलरीज को हमने ऐड किया है. एंड फाइनली दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम और प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड बाय अस फॉर दानियाल पीरजादा. He is Mr. Danial Pirzada. Let's make a correction. She is not Miss Dania. This is Mr. Danial Pirzada.
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट पे अब हमने काम करना है, यही प्रॉफिट हम उसके ऑनर्स इक्विटी में दिखाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लास्ट डे पर बन रही होती है, तो जो लास्ट डे के एसेट्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन में जो ईयर एंड के एसेट्स और ईयर एंड की लायबिलिटीज देखी हैं, हम उनको लेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। करंट एसेट्स की जगह आ गए। प्रीपेड सैलरी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी, वो भी हमने लिख ली। फिक्स एसेट आ गया और उसके साथ उसका डिप्रिसिएशन माइनस हो गया। जो व्हीकल उसने और इन्वेस्ट किया वो भी हमारे लिए फिक्स एसेट है। करंट एसेट्स का टोटल और फिक्स एसेट्स का टोटल दोनों मिलके हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज जो ईयर एंड पे दी हुई थी वो हमारे पास आ गई। सैलरीज जो एडिशनल डेटा में अनपेड गिवन थी वो भी एज अ लाइबिलिटी आ गया, टोटल लाइबिलिटीज आ गई। ऑनर्स इक्विटी पार्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मली बैलेंस शीट में बनाते हैं। कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशन इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, इन सबको ऐड करके जो ड्राइंग्स हैं 12,000 उसे माइनस करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एट एंड होगा। कैपिटल एट एंड प्लस लाइबिलिटीज will give us the total of equities. So these are the total assets, these are the total equities, and that's about statement of affairs, which is also known as balance sheet in our accounting terminologies. That's about the question, practice question with the statement of affairs and the profit and loss concept, and with the concept of capital at start and capital at end calculation. Keep watching Commerce Lecture Online, like the video, subscribe.